हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास मैंने प्रोसेस स्टॉक अकाउंट स्टार्ट करवाया था। मतलब प्रोसेस फिर उसका स्टॉक, फिर प्रोसेस फिर उसका स्टॉक, फिर प्रोसेस फिर उसका स्टॉक। उस क्वेश्चन में हमने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं किया था। आज का टारगेट है वो सब चीजों को कवर करने वाला। देखते क्या दिया है। क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड विद द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ। प्रिपेयर करना है अपने को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन। ये एंड है। इसके अलावा अगर गलती से पूछा तो और एक चीज पूछेगा, क्या? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर पूछा तो, नहीं तो टीवाई बीकॉम के लिए इतना ही है। टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ एमकॉम के लिए नहीं बात कर। टीवाई बैफ एमकॉम को इसके आगे का प्रोसेस है, बट आप लोग को बीकॉम को सिर्फ इतना है। ठीक है, तो अकाउंट बन जाएगा। प्रोसेस कौन सा है? पी क्यू आर। तो प्रोसेस पी का स्टॉक, प्रोसेस क्यू का स्टॉक, प्रोसेस आर का स्टॉक। स्टॉक अकाउंट का मतलब क्या होता है? स्टॉक अकाउंट का मतलब ये होता है कि ये लोग क्या करेंगे, जो भी सामान बनाएंगे ना वो नेक्स्ट प्रोसेस में डायरेक्ट नहीं भेजेंगे। सामान बनाएंगे, उसका जो आउटपुट रहेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएगा, उसके स्टॉक अकाउंट में जाएगा। फिर स्टॉक में अपन हिसाब किताब करेंगे और फिर उसका जो बैलेंस बच जाएगा वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मली क्या होता था कि यहां का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इसका इनपुट बन जाता था, बट अब यहां का जो आउटपुट है वो स्टॉक अकाउंट में जाएगा, उसके ही स्टॉक अकाउंट में जाएगा। फिर ये अकाउंट क्लोज होगा और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे इनपुट आ जाएगा। फिर वापस से ये क्यू क्लोज होगा, उसका जो भी आउट ट्रांसफर होगा वो कहां जाएगा? उसके स्टॉक में। स्टॉक को क्लोज करेंगे, प्रोसेस में ट्रांसफर। फिर प्रोसेस का आउटपुट जो आएगा वो उसके स्टॉक में जाएगा और जो स्टॉक का क्लोज होगा वो क्या हो जाएगा? फिनिश प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? क्लियर है? बस ये एक छोटा सा चेंज हुआ है। प्रोसेस स्टॉक फॉर्मेट वही है, टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल। या तो यहां पे लिखा है ट्रांसफर टू द प्रोसेस स्टॉक। आउटपुट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम यहां पे डायरेक्टली आउटपुट ट्रांसफर नहीं कर रहे, इसलिए ट्रांसफर टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट लिखा है वही चीज। टू इनपुट बाय आउटपुट वही लिखते थे। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, यहां पे स्टॉक में दो ही चीज लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टू ट्रांसफर फ्रॉम पी, ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, वो स्टॉक अकाउंट इधर आ जाएगा। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन। इनपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ट्रांसफर, यहां से आप आ जाओगे यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरिड। फॉर्मेट पहले से लिख के रखा है, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। यहां तक क्लियर? कुछ भी डाउट इसमें? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट। सॉरी। वीबी इंडस्ट्री लिमिटेड is manufacturing a product which passes through three consecutive processes P, Q and R. The following figures have been taken from their books for the year ended 31st March 2014. Number of unit produced. P में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है? 10,000। बैठ जाओ। P में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है? 10,000। तो इनपुट मटेरियल 10,000। उसके बाद दिया है रेट पर यूनिट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस 400। जो भी यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है उसका पर यूनिट कितना है? तो 10,000 इंटू 400 करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 लाख बेसिक। उसके बाद क्या है? आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। पी में कितना है? 8.5। तो आउटपुट कितना है? 8.5। इधर का क्लोजिंग तो इधर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस पी कितना? 8.5। समझाइए। नॉर्मली ये यहां से यहां आता था, बट क्योंकि स्टॉक है तो वो किधर जाएगा? स्टॉक। डिफरेंस समझ गया? चलिए ठीक। फिर क्यू में कितना है? 7.5। तो क्यू का प्रोसेस अकाउंट है, ट्रांसफर कितना? 7.5। यहां से वो उसके स्टॉक में चले जाएगा 7.5। आर का कितना है? 6,500। ट्रांसफर 6,000 इधर से कहां जाएगा? उसके स्टॉक में 6.5। समझा यहां तक? एनी डाउट? फिर क्या है? नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन ईच प्रोसेस। पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 15। तो भाई नॉर्मल लॉस 10%,
नॉर्मल लॉस 20%, नॉर्मल लॉस 15%। अभी नॉर्मल लॉस किस पे कैलकुलेट होता है? यूनिट के ऊपर। यहाँ पे यूनिट मालूम है कितना है? 10,000। तो 10,000 का तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना? 10% तो 1,000। और स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 100, 150 और 200। तो इधर 100, इधर 150 और इधर 200। इसका 1000 के हिसाब से 1 लाख रुपया हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट? बाकी सब जब यूनिट आएगा तब कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अरे यस ना, खाली पोस्टिंग कर रहा हूं, कुछ भी नहीं इसके अंदर, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, खाली पोस्टिंग बराबर से करना है। प्रोसेस स्टॉक, अब ये स्टॉक का इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग को कहते हैं ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग को कहते हैं कैरी। समझ में? तो ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 1500 रुपए। ओपनिंग स्टॉक 1500 रुपए। इधर दिया है आपको 2000, इधर दिया है आपको 1500। 1500, 2000, 1500। ओपनिंग स्टॉक 1500, ओपनिंग स्टॉक 2000, ओपनिंग स्टॉक 1500, बराबर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1000, 1500, 1000, 1000। क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा तुमको 1000, इधर क्लोजिंग स्टॉक 1500 और इधर क्लोजिंग स्टॉक। समझा? फिर क्या दिया है? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट 550। तो 1000 सॉरी 1500 इंटू 550 करो, कितना आ रहा है कैलकुलेटर है क्या? टीवाई में ना इसके लिए पूछा खाली। देखो कितना आ रहा है? 1500 इंटू 550। नहीं, मेरे को मालूम है नहीं रहेगा, नहीं ना, बराबर 8,25,000। फिर दूसरे का कितना है? 850। 2000 इंटू 850, 170 शायद, 17, बराबर है 17 लाख। और तीसरे का कितना है? 1200। 15 इंटू 12, 30 और 15, हाँ 1500 इंटू 12, 18, बराबर है। यहां तक क्लियर? कुछ भी डाउट? उसके अलावा मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, ओवरहेड, ये तो खर्चा दिया है। मटेरियल दिया है 8 लाख, एक में दिया है 7,27,000, एक में दिया है 9,42,000, बराबर है। उसके अलावा लेबर दिया है, लेबर मतलब वेजेस दिया है 325, 375 एंड 4,09,000, बराबर है। आगे बढ़ते, उसके बाद दिया है ओवरहेड्स 2,85,000, 3,26,000, 2,30,000। और कोई भी इंफॉर्मेशन है? आई होप पूरा सम पोस्टिंग इज डन। अब पूरा सम जब पोस्ट हो जाता है तो आपको हर प्रोसेस का सीपीयू निकालना होगा। हर प्रोसेस का सीपीयू निकालना है। अब सीपीयू कैसे निकालते? तो मैंने पिछले लेक्चर में मैन्युअली पूरा सम सॉल्व किया था। मैंने बोर्ड पे एनिमेशन कुछ भी नहीं रखा था, मैंने मैन्युअली सॉल्व किया था। अभी फिर से बता रहा हूं, हर प्रोसेस का सीपीयू निकालना है। और सीपीयू कैसे निकालते? यूनिट, यूनिट, कॉस्ट, कॉस्ट। इस प्रोसेस में कितना यूनिट आया, गया कितना, ये नहीं है, गया यही है ना। तो 10,000 में माइनस किया 1000, तो कितना यूनिट का खर्चा है? इस प्रोसेस में 9,000 का खर्चा है। और कितना खर्चा हुआ है ये? तो इसके लिए कैलकुलेटर लगेगा। 40 लाख, 8 लाख, 3, 25, 285। करो फटफट। 48, 50, 53, 58, 59, 60, 61, 6 लाख 10, 61, 61 लैक्स, 50, कैसे 54? हाँ 54 ही आएगा। 8 2 10, 50, 54 लैक्स, 54 10, बराबर है 54,10,000 का खर्चा हुआ। बट उससे मैंने कमाया भी ना, कितना कमाया? 1 लाख रुपया कमाया। तो 53,10,000 टोटल खर्चा किया। कितने यूनिट के लिए? तो डिवाइड करो, पर यूनिट कितना। अब ये जो 590 आया है, इसी को हम लोग कहते हैं सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। तो जिधर भी यूनिट खाली दिख रहा है भाई, इधर एक यूनिट खाली दिख रहा है, इधर लिख दो 590 और फिर यूनिट का अकाउंट क्लोज करो। भाई ये यूनिट का अकाउंट क्लोज किया 10,000 है, यही ज्यादा है ना, 10,000 है, 9,500 गया तो 500 आया। इसका भी रेट पर यूनिट कितना लिखने का? 10,000 आया, 9.5 ही गया, 500 गायब हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं बाय एबनॉर्मल 500 यूनिट। और उसका रेट पर यूनिट कितना रहेगा? 590।
ये हम निकालते हैं इसलिए कि अब जो भी यूनिट का बैलेंस आएगा सबको किस पे वैल्यू करेंगे 590। तो 500 इंटू 590 करो, कितना आ रहा है 2,90,000। ये करने का, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसका कॉस्ट है 54,10,000। आपने टोटल किया था 54,10,000, माइनस करोगे दोनों अमाउंट तो बैलेंस आ जाएगा, और जो बैलेंस आएगा उसको 8.5 से डिवाइड करके देखो 590 आएगा। समझा? अरे हाँ, अब वही सेम चीज एनिमेशन में मैं करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान। यहां तक क्लियर हो गया था? तो सबसे पहला मैं सीपीयू निकालूंगा। 10,000 यूनिट आया था, 1000 गया तो कितना बचा 9,000। खर्चा किया कितना 54,10,000, उसमें से 1 लाख आया मेरे पास, तो कितना आया 53,10,000। डिवाइड किया पर यूनिट कितना 590। समझ में आ गया क्या? अब टोटल ले रहा हूं 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट कितना यूनिट आएगा 500, 590 के हिसाब से 2,95,000। कॉस्ट का टोटल लिया, कॉस्ट का टोटल लिया, माइनस किया, बैलेंसिंग आया 50,15,000। इसको डिवाइड बाय 8,500 करके देखो 590 ही आएगा, और 590 ही आना चाहिए। अगर कुछ अलग आ रहा है मतलब मिस्टेक किया। समझा? ये यहाँ का जो आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट था, तो 8,500 590 के हिसाब से 500। इधर एक लाइन दिया था, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। आप ध्यान से देखना, इधर क्लोजिंग स्टॉक का रेट पर यूनिट नहीं दिया है, तो उसने ये सेंटेंस इसलिए दिया। और ये सेंटेंस अगर नहीं भी दिया रहता तो बाय डिफॉल्ट जो आप सीपीयू निकाल रहे हो वही सीपीयू सबके लिए होगा, मैंने बता दिया है। तो इधर भी जो क्लोजिंग यूनिट होगा उसका भी सीपीयू कितना रहेगा 590। इधर तो बोला है, अगर नहीं भी बोला रहता तो भी हम उसको किस पे वैल्यू करते 590। तो 1000 इंटू 590 करूंगा 5,90,000। अब इसका टोटल ले लो 10,000, 10,000 में से 1000 गया तो कितना ट्रांसफर होगा 9,000। इसका कॉस्ट का टोटल लिया, कॉस्ट का टोटल लिया, माइनस किया, कितना आया 50 to 90, डिवाइड बाय 9,000 करके चेक करो कितना आ रहा है 52,500 डिवाइड बाय 9,000 करो, अलग कुछ आएगा? हाँ। अब यहाँ पे अलग आने का रीजन क्या? क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेट निकाला 550 और 590, क्योंकि रेट अलग अलग है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आपको जो भी रेट आएगा, निकाला तो भी, नहीं निकाला तो भी चले। इधर का क्लोजिंग है तो इधर का वो ओपनिंग 9,000 52,50,000। समझा? अब हम आ जाएंगे सेकेंड प्रोसेस पे। तो सेकेंड प्रोसेस पे भी क्या करोगे, पहला सीपीयू निकालो। सीपीयू कैसे निकालो, कितना यूनिट आया, गया कितना, तो इधर 20% जाने वाला है, बराबर है? हाँ, तो 9,000 का 20% मतलब 1,800, बराबर? बराबर है ना? 9,000 में 1,800 माइनस कर दो, 9,000 में 1,800 माइनस कॉस्ट, इसका टोटल ले लो पूरा सॉरी, इसका टोटल ले लो 52,50,000, 7,27,000, 3,75,000, 3,26,000, टोटल ले लो 59, 59, 60, 66 lakhs 78 माइनस कमाया कितना 270, कितना आ रहा है 64,08,000 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट 7,200, बराबर ना? तो अब 890 मेरा सीपीयू होगा, तो जो भी रेट पर यूनिट आएगा वो कितने में वैल्यू किया जाएगा 8। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब सीपीयू तो निकालने का कॉन्फिडेंस है। अब हम लोग टोटल ले लेते हैं, सेम चीज 9,000 यूनिट में से 1,800 गया, 9,000 में 1,800 गया। अच्छा, इधर वैल्यूएशन नहीं किया, हाँ 9,000 में 1,800 गया, 7,200, 76 में 270 माइनस किया, 64,08,000 डिवाइड बाय 890। अब इधर का टोटल ले लेंगे, यूनिट का टोटल लिया है, यूनिट का टोटल 9,300, कैसे 1,800 और 7.5 कितना हो रहा है 9,300, सेम लिखा 9,000, तो इधर कितना आएगा 300, कितने में वैल्यू करोगे 590 बाय एबनॉर्मल लॉस, हाँ 890। क्लियर है? अरे यस। अब टोटल लेंगे, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, तो यही टोटल ज्यादा है, क्यों 7,500 इंटू 890 करोगे, इधर आ रहा है 6675, इसका टोटल लोगे तो यार है 69, जबकि इस साइड का टोटल कितना था 66,078, और ये कितना है 69, ये टोटल ज्यादा है। अरे हाँ, सेम टोटल लिखा, बैलेंसिंग फिगर। और नहीं समझ में आया, नहीं समझा आपने, इसको इसके साथ लिख दिया ना,
अब टोटल करना, दोनों बाजू टैली हो जाएगा, क्योंकि इसका रेट पर यूनिट भी 890, इसका भी रेट पर यूनिट 890, तो आप दोनों बाजू टैली हो जाएगा। समझाइए। अब यहाँ का जो क्लोजिंग है वो यहाँ का क्या बन जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये यूनिट में इधर कितना वैल्यू करोगे, 890, 1500 इंटू 890 करोगे, 13 35, 9500, 9500, 1500 गया मतलब 8000 आएगा। इसका टोटल लिया, इसमें माइनस किया, 70 40 आ गया। पर यूनिट निकालना तो निकालो, नहीं निकाला तो भी चले। उधर से हम इधर आ जाएंगे इस प्रोसेस में। अब सेम इधर सीपीयू निकालोगे, 8000 आया, लेकिन 15% नॉर्मल लॉस है, 1200 नॉर्मल लॉस आ गया। कितने में बेचने का, 200 में, मतलब 2,40,000 हो गया। अरे यस, 8000 में 1200 माइनस करेंगे, 8000 में 1200 माइनस करेंगे 6800, इसका टोटल लेंगे, इसका टोटल है 86,04,000, माइनस किया 2,40,000, आया 83,64,000, डिवाइड किया आपने को आया 1,230, मतलब जो भी रेट पर यूनिट कितने में होगा, 1,230। टोटल ले, इधर मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया। यूनिट लिया 8000, 8000 जा रहा है 700 जा रहा है, मतलब इधर 300 ही आ रहा है, 8000 है ना, 1230 में वैल्यू किया, आंसर। अरे समझा। वहां से हम आ जाएंगे यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे लिख दिया, 1230 में इसको वैल्यू किया, 8000, 8000, 1000 गया तो 9000 आ जाएगा, सॉरी 7000 आ जाएगा, और इसका कॉस्ट आ जाएगा। यहां तक चीजें नॉर्मल थी और इतना ही प्रोसेस स्टॉक अकाउंट था। कुछ डाउट है इसमें? पक्का। अब क्वेश्चन में और भी चीज पूछा है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। तो यही है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, सेम चीज है आपके पास, बराबर। अब क्या करोगे, सबसे पहला नॉर्मल लॉस बनाया, तो नॉर्मल लॉस इधर क्रेडिट तो उधर क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस इधर क्रेडिट तो उधर क्या हो जाएगा, डेबिट, इधर क्रेडिट तो उधर क्या हो जाएगा, डेबिट। ये कौन से प्रोसेस में, पी में, तो वहां पे 2 प्रोसेस पी में नॉर्मल लॉस कितना है, 1000, 100 के हिसाब से 1 लाख। यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना है, 1800, तो कौन सा प्रोसेस है, क्यू, बराबर है। तो यहाँ पे आगे प्रोसेस क्यू में कितना, 1800, 150 के हिसाब से 2,70,000, और यहाँ पे है 1200, 200 के हिसाब से 240। नॉर्मल लॉस का पोस्टिंग हो गया, और नॉर्मल लॉस है क्या, नहीं। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एक इधर है और एक इधर है, एक पी में और एक क्यू में, इधर क्रेडिट है तो उधर, हाँ आर में, इधर पी में और इधर आर में, इधर क्रेडिट है उधर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो टू प्रोसेस पी में कितना एबनॉर्मल लॉस, 500, 590 के हिसाब से 2,95,000। एबनॉर्मल लॉस 300 कौन से प्रोसेस में, अच्छा गेन का पोस्टिंग कर दिया, पहले गेन का पोस्टिंग कर दिया, इधर एबनॉर्मल गेन हुआ है 300, 890 के हिसाब से 270, और फिर एबनॉर्मल। क्लियर हो गया यहां तक पोस्टिंग, पोस्टिंग क्लियर। ये बनाने के बाद ये अकाउंट कैसे बनता है, सीधा सीधा पोस्टिंग कर। अब रूल क्या है, रूल पहला ये है, एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का, लॉस हमेशा बिकेगा और गेन हमेशा ट्रांसफर होगा, लॉस हमेशा बिकेगा, गेन हमेशा ट्रांसफर होगा। क्लियर, मतलब जो भी लॉस है, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल, लॉस को क्या करने का, बेचने का, और गेन को क्या करने का, ट्रांसफर करने। तो सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल गेन, और बाद में लास्ट में नॉर्मल, और ये टैली हो जाएगा, नॉर्मल लॉस टैली हो जाएगा, उसमें डिफरेंस आने के चांसेस बहुत कम है। ओके चलिए, एबनॉर्मल लॉस को बेचेंगे, आया था डेबिट, बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बाय कैश और बैंक, कितना बेचोगे, 500 यूनिट, कितने में, तो एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे, प्रोसेस पी में नॉर्मल लॉस का रेट कितना है, तो 500 इंटू 100 में बेचोगे 50,000, पी बिक गया। समझ में आ गया क्या? आर को बेचेंगे तो बाय बैंक आर 300, आर में नॉर्मल लॉस का रेट क्या है, तो 300 इंटू 200 60,000, और कुछ बिकेगा क्या नहीं। अब क्लोजिंग करेंगे, यूनिट तो टैली हो गया, इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, बैलेंस निकाला, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड डन, हो गया एबनॉर्मल लॉस खत्म। अभी एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन को क्या करने का, ट्रांसफर है, क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना, 300, 800, सॉरी नॉर्मल लॉस का रेट क्या है इधर, 150, 45। हाँ, एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करने का है, इसलिए 150 लिखा है, बराबर है। क्लियर, इधर क्रेडिट तो इधर क्या हो गया, डन है। अब एबनॉर्मल गेन का टोटल लिया,
बैलेंस निकाला, किधर गया, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों अकाउंट टैली हो गया। अब बचा नॉर्मल लॉस, इसको बेचने का, तो पहले पी को बेचूंगा, तो बाय पी कितना 1000, 100 के हिसाब से 1 लाख। क्यू को बेचूंगा कितना, बाय 1800, मैंने कहा नहीं सिर्फ 1500। सर क्यों, क्योंकि पी में लॉस भी हुआ है और क्यू में लॉस भी हुआ और क्यू में गेन भी हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 1800, गेन कितना हुआ है, तो बेचूंगा कितना 1500, तो बाय 1500 कितने में, 150 के हिसाब से 2,20,000। समझ में आ गया। आर में तो सिर्फ लॉस ही था 1200। अब टैली हो गया, आप देख लो 1000 1 लाख आ गया, इसका 1500 का रेट आ गया और 300, दोनों 150 पे ही है ना, 270 और 240, ये तो टैली हो गया। समझ में आ गया। ये है तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट। इसके बाहर अब कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, मतलब अगर आपको ये सम दिमाग में सेट हो गया है ना, तो मतलब प्रोसेस सेट हो गया। फिर कुछ भी नहीं, प्रोसेस पे मैं लिख के देता हूं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। स्टॉक के साथ, एबनॉर्मल लॉस के साथ सब करवा दे, खाली मैंने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करवाया, और वो बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, ये करवा भी दूंगा मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं करूंगा। बट अगर आप आज का ये सम कर लेते हो ना अच्छे से और दिमाग में सेट हो गया, तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी कर सकते हो। मेरा अप्रोच सिर्फ ये, पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन देख के सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं, नथिंग एल्स। और पोस्टिंग क्यों, क्योंकि फॉर्मेट हाइड करके रखा है। क्लियर है क्या। तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।